असूलों की इस सियासत में ताजा साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती, बलोचिस्तान के निगरान वजीर खेल जमाल रईसानी और बलोचिस्तान के निगरान मुशीर उमैर मोहम्मद जो है वो सियासत की इस मिराज पर पहुंच चुके हैं। सरफराज बुख्ती 17 अगस्त 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक यानी कि 4 माह इंटरम वजीर दाखिला रहे और इसके बाद आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाजाब्ता तौर पर वो शामिल हो चुके हैं। सरफराज बुख्ती इस काबीना के फैसले में हर जगह पेश रहे, शामिल रहे कि जिसने इमरान खान के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन भी जारी किया। गैर कानूनी मुकीम अफगान रेफ्यूजीज की अफगानिस्तान वापसी के अहम फैसले में भी बुख्ती साहब ने अहम तरीन और कलीदी किरदार अदा किया ओइंग टू हिज मिनिस्ट्री। और अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। इट्स ब्रिलियंट। ये सियासी असूल हैं कि जिनमें इलेक्शन से सिर्फ 54 दिन पहले तक निगरान वजीर दाखिला हुकूमती ओहदा छोड़कर इंतखाबी मैदान में उतर जाते हैं। एंड नोबडी कैन से एनीथिंग ओइंग टू द टेक्निकलिटीज। मगर आईनी ज़ाब्ते का आर्टिकल 224 बरमला ये कदगन लगाता है कि निगरान काबीना का कोई भी वफाकी या सूबाई वजीर या उसके खानदान का कोई भी फर्द आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। इंतखाबी शेड्यूल से पहले भी ओहदे से इस्तीफे देने वाला कोई भी निगरान वजीर जो है वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। मगर आम इंतखाबात के बाद जिमनी इंतखाब में जरूर हिस्सा लिया जा सकता है। आइन के वाज़ेह हुक्म के बावजूद वी प्ले ऑन टेक्निकलिटीज, क्योंकि इंतखाबात लड़ने के लिए अपने ओहदों से इस्तीफे देने वाली ये तीनों शख्सियात जो हैं अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। एंड दे ऑल सीम टू बी प्रोटेक्टेड क्योंकि तब शेड्यूल नहीं आया था। ये इंतखाबात भी आइन असूलों की धज्जियां बिखेर कर 8 फरवरी को मुनक्किद हो रहे हैं। आइन की रूह से तो 7 नवंबर से पहले 90 दिनों में आम इंतखाबात आइनी तकाजा था, इफ यू रिमेंबर। मगर सियासी पार्टियों के साथ साथ आइनी इदारों ने भी इस जाब्ते की खुलकर खिलाफ वर्जी की अंडर वन प्रिटेक्स्ट और अनदर। कोई कसर नहीं छोड़ी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने 1 मार्च 2023 को 2 सूबों खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 3-2 के इस अक्सरियती फैसले में यह कहा गया था कि जिस सूबे में गवर्नर ने असेंबली तहलील की वहां गवर्नर तारीख का ऐलान कर देगा और अगर गवर्नर तारीख नहीं देता तो सदर मुमलिकत ऐलान करेंगे। और जिस सूबे में गवर्नर के हुक्म पर असेंबली तहलील नहीं हुई वहां इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सदर मुमलिकत को अदा करनी होगी। इस वाज़ेह हुक्म के बावजूद मगर 2 सूबों में होने वाले इन इंतखाबात को जानबूझकर इल्तवा में डाला गया और इसी अदालत ने 4 अप्रैल को अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की मुकर्ररा तारीख में मजीद तौसी की इजाजत से रोक दिया था। इफ यू रिमेंबर, अदालत ने यह करार दिया था नाजरीन कि इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर करके दायरा इख्तियार से तजावुज कर लिया है। अदालत इन 2 टोक अहकामात और डायरेक्शंस के बावजूद हमने देखा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को इल्तवा में डालने में मसरूफ रही। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के इल्तवा के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स ना मिलने को कभी जवाज बनाया, कभी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू बन गया, कभी अमले की अदम दस्तयाबी भी इशू था। पंजाब में 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात को मुलतवी करके 8 अक्टूबर की तारीख भी दे दी और इसी इलेक्शन कमीशन ने पहल कौम को इस मामले में उजागर रखा कि डेट्स किसने देनी है। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं। सदर ने इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए फिर बुलाया, तब भी नहीं गए, तब भी उन्होंने मुशावरत से इंकार कर दिया। और जब सदर की जानिब से तारीख का ऐलान कर दिया गया तो इसी इलेक्शन कमीशन ने फिर अपना मौका बदला और यह कहना शुरू कर दिया कि तहलील की गई असेंबलियों के इंतखाबात की तारीख देना तो सदर का इख्तियार है ही नहीं। सदर सिर्फ मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाने वाली असेंबली के इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। इस सिलसिले में चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली को भी खतूत लिखे गए थे और सदर की तारीख देने के इकदाम को भी गैर आईनी करार दे दिया गया था। और जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म आया तो इलेक्शन कमीशन ने तब भी मौकफ बदला और यह कहना शुरू कर दिया कि इलेक्शन कमीशन को आईनी इख्तियार से महरूम कर दिया गया है। हालांकि यही इलेक्शन कमीशन नवंबर 2022 में इलेक्शंस कराने को तैयार था, लेकिन जानबूझकर इंतखाबात को इल्तवा में डाला गया। अदालती हुक्म की परवाह न की गई और अब जब 14 दिसंबर को लाहौर हाईकोर्ट ने आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से करवाने की इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया, इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर इमीडिएटली अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन ही मुअत्तल कर दिया और उन्हें जारी ट्रेनिंग से रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन की इन फुर्तियों के नतीजे में इंतखाबात के बारे में एक बार फिर शक और शुबहात और ऑफकोर्स सस्पिशंस जो है वो बढ़ना शुरू हो गए, सर उठाना शुरू कर दिया। मगर फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया और हुक्मनामे में यह लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट जब मुनासिब समझेगी तो खुद दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त सुनेगी। दरख्वास्त गुजार और जज दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन अपना काम करे ये कह तो दिया गया और अदालत ने कहा हम अपना काम करेंगे। इंतखाबात को इल्तवा में डालने की इन कोशिशों में अपनी आईनी इदारे ने अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो बहरहाल पूरी हमें अनफॉर्चुनेटली करती नहीं दिखाई गई एंड वी ऑल जस्ट बीन मेयर स्पेक्टेटर्स।
वो डिस्कशन जो चाहते थे कि हम करें, हम वो करते रहे। वो बहस जो वो चाहते थे कि हो इस मुल्क में, वो होती रही। इसी नौयत के सवालात पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी उठाए गए हैं। एतराजात भी मंजर आम पर आ रहे हैं। पीटीआई ये शिकवा कर रही है कि उन्हें दीवार से लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। लेकिन इस हवाले से दीगर जमातों के साथ क्या सलूक रखा जाता है, वो आज लतीफ खोसा साहब ने बरमला बता दिया कि किस तरह वो फॉर्म्स फिल करते थे और किस तरह रजिस्टर कर देते थे इनके नतीजे, और किस तरह पूरे के पूरे पीपल्स पार्टी के इंतखाबात फट छट हो जाते थे।